हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन जो इकोनॉमी है पार्ट नंबर 3 आप देखने वाले हो। आज का क्लास लास्ट क्लास होने वाला है। इससे पहले आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 का क्लास दिया जा चुका है। जो लोग नए होंगे, एनसीईआरटी सार संग्रह को आपने स्क्रीन पर देखकर अगर आप इस क्लास को देख रहे हो, क्लास को 10 मिनट के आसपास देखिए। क्लास अगर अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ आपके एग्जामिनेशन के व्यू से क्लास सही है, और भी ऐसा क्लास अगर आपको दिखना हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी सार संग्रह करके, जिसमें कि नॉर्मल तो एनसीईआरटी सार संग्रह का क्लास जैसा कि अभी आप देखोगे, वन लाइनर को देखने के बाद टेस्ट लगाना है। साथ ही साथ महेश कुमार बर्नवाल सर के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए बुक का क्लास भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। लास्ट वाले क्लास में यानी कि क्लास नंबर जो सेकेंड आया था, आप लोगों से सवाल पूछा गया था, राइट आंसर क्या है। तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि दो तीन सवाल था। सबसे पहले नोटबंदी कब हुआ था, आप लोगों को ध्यान हो अगर 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुआ था। ठीक है। अगर आप सेकेंड चीज़ पे आएंगे, योजना अवकाश कब से कब तक रहा था, तो 1966 से 69 तक रहा था। काफ़ी कम लोग हैं जिन्होंने कि राइट आंसर दिया था। तो आज आप लोगों के जो भी राइट आंसर हैं, जो भी नाम देने वाले हैं आज के डेट में, यानी कि आप आज का डेट है 5 नवंबर, रात के लगभग 10-11 का टाइम हो रहा है। पीके इंटरटेनमेंट ने सही जवाब दिया है, के नाम करके हैं, जगमोहन सिंह हैं। नोटबंदी 8 नवंबर 2016। राम किशुन कुमार है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, नोटबंदी 8 नवंबर 2016। आनंद आदि हैं, रिंकू कुमारी करके बिल्कुल राइट आंसर है। करिश्मा डीजे साउंड आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका सतीश चंद्रा का राइट आंसर है। धर्मेंद्र कुमार हैं, सही जवाब दिए हैं। आर्यन कह रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी। करिश्मा राज दीजिएगा कहना क्लास बहुत अच्छा है। और एक लास्ट कमेंट अभी कुछ देर पहले आया है प्रिया राज का, जिसमें कि बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। 8 नवंबर 2016 योजना अवकाश कब से कब तक रहा था, बिल्कुल बताएं। और कहना है कि पार्ट 3 भी जल्दी अपलोड कर दीजिए। आप लोग जितने भी लोग क्लास वगैरह को देख रहे हैं ना, क्लास को आप लोग शेयर वगैरह कर दिया करें। आपके ही अच्छाई के लिए इतना सारा मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग का ये जिम्मेदारी बनता है क्लास वगैरह आप लोग शेयर कर दें। क्लास जल्द से जल्द आप लोग देख लिया करें। क्लास तो काफ़ी पहले रिकॉर्ड हो जा रहा है, ठीक है, बट आप लोग, सवाल आता है आप लोग देखते कब हो। ऐसा ना हो कि क्लास पे क्लास दिया जाए, आप लोग खुद को लगे कि देखना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अभी का अगर आप देखेंगे, आज के डेट का टाइम आप थोड़ा सा देखिए। अच्छा, आज 5 नहीं 4 ही दिसंबर है ना, 4 दिसंबर रात के बज रहे हैं 11। इस वक्त आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। क्लास अपलोड कब होता है आप लोग खुद से देखिएगा। आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर जो 40 है, इसका जवाब आप लोगों को बताना है। लास्ट वाले क्लास में यह सवाल बताया जा चुका है, लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। नंबर 40 का राइट आंसर, जवाब पता हो 40 लिख करके ABC, या फिर जो राइट आंसर है आप बताइए। जो भी आपको ठीक लगे नाम बताना, जैसे लिखना हो लिखिए, बस आपका लिखने का सेंस सही होना चाहिए। आंसर तो खुद ब खुद पता चलेगा ही। आशा करता हूँ कि काफ़ी लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को ध्यान से देख लिया होगा, और इसका राइट आंसर आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। अब आते हैं आज के इस क्लास का जो वन लाइनर का पॉइंट नंबर फर्स्ट है, इसे देखेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पे समझिए। पहला सवाल के लिए पहला सवाल पे आना भी तो पड़ेगा ना। ऐसा ना हो कि क्या हो रहा है, घूम फिर के वहीं आ जा रहे हैं ना। चलिए, जैसा कि आपको ध्यान होगा, लास्ट वाले क्लास में ये आपको बताया गया था कि इस पॉइंट से हम लोग कवर करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, अपना इस टॉपिक को अच्छा कर लीजिए। बार बार कहा जाता है क्लास अभी स्टार्ट हो रहा है, फिर अभी आपको नहीं कहा जा रहा है, बट आप इसे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। और कोशिश करिए शेयर वगैरह कर देने का, कितना बार ये बात कहलाइएगा, लाइक वगैरह कर दीजिए आप लोग खुद से। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को रखा गया था, SBI, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक या फिर व्यावसायिक बैंक कहिए, क्या नाम है। SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था।
गौरवाला समिति की संस्तुति पर, मतलब इन्हीं के ये समिति की रिपोर्ट पर हुआ था, इसे समझिए। सबसे पहले 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार फिर से 6 बैंकों का, जो व्यापारिक बैंक थे, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 15 अप्रैल 1980 को। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की थी किसने? हजारी समिति के द्वारा किया गया था। नोटों का निर्गमन करता है आरबीआई करता है। 1 रुपए के नोट और जो सिक्का है इसको छोड़कर आरबीआई के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली राइट आंसर है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था कब? अक्टूबर 1956 में। समझिएगा, आरबीआई के पास हर वर्ष कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का कम से कम हर वर्ष आरबीआई के पास क्या होना चाहिए? स्वर्ण कोष होना चाहिए। आशा करता हूं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक है, कहाँ का? ये अमेरिका का है। फेडरल रिजर्व अगर पूछेगा ना, अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है कौन? राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक करता है। आरआरबीज की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है कितने दिनों का? 90 दिनों का। भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बताइए कितना है? नेक्स्ट है बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में शुरू की गई थी 1995 में। संशोधन किया गया था 2002 में। किस चीज़ का? तो बैंकिंग लोकपाल योजना का। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रभावी है कब से? वर्ष 2006 से। बैंकिंग लोकपाल का कार्य क्या है? बैंक ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, जो लोग आप लोग क्लास देख रहे हो ना, आपसे बार बार कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है, इन सारे पॉइंट को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। हर क्लास में आप लोगों को कहा जा रहा है, जो भी क्लास आप देख रहे हो ध्यान से देखा करिए, याद करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस सेट में बस यही सब सवाल पूछा जाता है, और जब एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है कितना ज़्यादा आप लोगों को अफसोस होता होगा, ये खुद से पता होगा। टेस्ट में नंबर अगर कम आ रहा है तो मेहनत आपको यहाँ पर करना है, ना कि टेस्ट पेपर पर। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2003 में आपका सही जवाब है। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक आईसीआईसीआई है। स्थापना हुआ था 1994 में। किस चीज़ का? इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? आईसीआईसीआई के द्वारा। कब? 1994 में स्थापना हुई थी इसकी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट हुआ था 1998 में। भारत में एटीएम सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक का नाम एचएसबीसी है। 1987 में शुरू की गई थी। देश में प्रथम तैरता एटीएम स्थापित किया गया था कोच्चि में एसबीआई के द्वारा। बैंकिंग जो जांच समिति की स्थापना है केंद्रीय वाला, इसकी स्थापना हुई थी 1931 को। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में हुई थी। नरसिंहम समिति संबंधित है किससे? ये बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है, नरसिंहम समिति। गोईपुरिया समिति संबंधित है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। कौन सी समिति? गोईपुरिया समिति थी। देश का पहला मोबाइल बैंक पूछेगा तो मोबाइल बैंक पहला कौन सा था? लक्ष्मी वाहिनी बैंक। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। यूटीआई बैंक वर्तमान में स्थित है कहाँ पर? वर्तमान में मतलब एक्सिस बैंक, जो कि 30 जुलाई 2007 से है, यह ध्यान रखिएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई जिसका कि नाम है, इसकी स्थापना की गई थी कब? 1 फरवरी 1964 को। किसकी स्थापना? आईडीबीआई की। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति क्या कहलाता है? ये ट्रेजरी बिल कहलाता है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। वर्तमान में आरबीआई कितने दिनों की ट्रेजरी
बिल्स निर्गमित करता है 91 से लेकर के 364 दिनों के लिए। ट्रेजरी बिल्स की न्यूनतम राशि होती है कितनी? 25,000 रुपया तथा इसी गुणक में होता है, मतलब 25,000 का होता है ट्रेजरी बिल कम से कम। एडहॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया था 31 मार्च 1997 को और शुरू हुआ था 1955 में। किस चीज़ की शुरुआत और ख़त्म हुआ? तो एडहॉक ट्रेजरी बिल का स्टार्टिंग किया गया था 55 में और ख़त्म किया गया 31 मार्च 1997 को। भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है कौन? तो मौद्रिक नीति समिति। अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर रहते हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है प्रत्येक 2 महीने पर। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण कौन कौन से आते हैं? तो आपने बार बार सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर। जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या फिर नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वो रेपो रेट यानी रेपो दर कहलाता है। समझिए, जिस दर पर यानी कि जो ब्याज वगैरह होता है ना, उस पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या फिर नगद ऋण जो लेता है ना, वो कहलाता है रेपो रेट। आशा करता हूँ कि समझे होंगे। वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंक से ऋण लेती है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। मतलब रिवर्स मतलब उल्टा हो जाना। क्या? वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंक से ऋण लेती है वो आपका बस हो गया रिवर्स रेपो रेट। यानी कि देखिए, रेपो रेट में क्या होता है? बैंक रिजर्व बैंक से उधार या नगद ऋण प्राप्त करता है रेपो दर में, और रिवर्स रेपो दर में क्या होता है? आरबीआई अन्य बैंक से ऋण लेता है। बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। सीआरआर होता है मतलब नगद आरक्षित अनुपात। यह क्या है? देखिए, बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा करा दे तो वह क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर। फिर से समझिए, बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह आरबीआई वो क्या कहलाता है? सीआरआर कहलाता है, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह कहलाता है वैधानिक तरलता दर, जिसे आप एसएलआर के नाम से जानते हो। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्य बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है वो होता है बैंक दर। निफ्ट और आरटीजीएस साधन है, तो मुद्रा अंतरण के साधन है। अब देखिए, एनईएफटी जो निफ्ट था इसका पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म तो पूछा ही जाता है हर एक एग्जामिनेशन में। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी फुल फॉर्म है अभी आपको काफ़ी कुछ, जैसे सीबीएस है, सेबी है, केवाईसी होता है, टीडीएस होता है, सब कुछ देखने को मिलेगा। पहले इसे देखिए, एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। एनईएफटी को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहते हैं। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएफएससी का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये इंडियन फाइनेंशियल जो, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा एक बात, आईएफएससी जो है ना, शायद ये हो सकता है अभी आपको देखने को ना मिले। आईएफएससी का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल कोड सिस्टम, यानी कि जो आपने जब भी कभी बैंक गया होगा, आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक लगता है आईएफएससी कोड। ये आईएफएससी कोड होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यानी कि भारत में किसी भी बैंक वगैरह से जब ट्रांजैक्शन वगैरह करना होता है तो हर एक बैंक का अपना एक आईएफएससी कोड होता है। और एक होता है कोड जिसे आप स्विफ्ट कोड के नाम से जानते हो। जिनको पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है समझिए। जिस तरह से आपका आईएफएससी कोड होता है सेम उसी तरह का स्विफ्ट कोड होता है। और यह जो कोड है ना, हर एक बैंक का ना होकर के एक एरिया में कहिए किसी एक बैंक का होता है। यह जो कोड है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, स्विफ्ट कोड। मान लीजिए दूसरे कंट्री से अगर आपको पैसा इंडिया में मंगवाना है तो आपको आईएफएससी कोड तो वहाँ पे डालना ही रहता है, साथ ही साथ स्विफ्ट कोड का भी ऑप्शन दिया जाता है कि स्विफ्ट कोड देंगे तभी आपका पैसा यहाँ पे आएगा। देखिए, बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं, मतलब भारतीय बैंक का सर्वाधिक शाखाएं कहाँ पर? यूके में है। सहकारी बैंक का गठन होता है 3 स्तर पर। भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी वर्ष 1904 में। मानसून का जुआ कहलाता है भारतीय बजट। घाटे का बजट क्या कहलाता है? तो घाटे का बजट जब सरकारी आय व्यय से खर्च से कम होता है
तो उसे आप क्या कहते हैं, घाटे का बजट। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, इसे आप शून्य निर्धारित आधारित बजट कहते हो। शून्य आधारित बजट किसकी देन है? अमेरिका की। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष में वार्षिक बजट में अपना लिया गया था? 1987-88 के टाइम में। समझिए, भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? 1987-88 के समय में। शून्य आधारित बजट की अवधारणा के प्रतिपादक का नाम P.A. पायर था। अगर पूछेगा शून्य आधारित बजट किसने मतलब दिए थे, तो P.A. पायर। समझिए ना, कोई इंसान पी के क्या किए थे? शून्य आधारित बजट दिए थे, P.A. कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? ये बजटीय घाटा कहलाता है। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ क्या होता है? इसमें शेयरों की खरीदारी रहती है। विश्व की प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश का नाम है स्वीडन। बिग पुश सिद्धांत दिया था किसने? रॉडन के द्वारा दिया गया था बिग पुश। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से आप कॉपरा कहते हो, कब पारित किया गया था? 1986 में। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास किया गया था। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत दिया था। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। पूंजी बाजार पूछेगा, शेयर बाजार इसका मतलब आपका हो जाता है। भारत का पहला वह सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आप BSE कहते हो। ये 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कब हो गया? 19 अगस्त वर्ष 2005 में। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? मुंबई में। BSE का सूचकांक कहलाता है सेंसेक्स। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1992 में फिरवानी समिति के सिफारिश पर। NSE का प्रमुख प्रवर्तक है IDBI। ध्यान रखेंगे, NSE का प्रमुख प्रवर्तक का नाम IDBI आपको बताना है। NSE का मुख्यालय वर्ली यानी कि मुंबई में है। किसका? NSE का मुख्यालय। NSE का सूचकांक होता है निफ्टी। तेजड़िया जो बुल है और मंदरिया जो कि बियर कहलाता है, ये संबंधित है किससे? स्टॉक मार्केट से, जो कि शेयर बाजार है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 23। BSE के 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष 1978-79 है। BSE की 100 शेयरों वाला राष्ट्रीय सूचकांक आधार वर्ष पूछेगा तो आपको 1983-84 बताना है। NSE के 50 शेयरों का सूचकांक निफ्टी होता है। अब यहाँ पे अमेरिका का जो शेयर सूचकांक उसे क्या कहते हैं? जैसे निफ्टी आपका भारत का है, उसी तरह नास्डेक है शेयर सूचकांक अमेरिका का। अगर पूछेगा कि डो जोन्स शेयर न्यूयॉर्क का, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का शेयर सूचकांक है, निक्की पूछेगा तो आपको जापान बता देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी का नाम है सेबी। मुख्यालय है मुंबई में। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? सेबी करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे आप सेबी के नाम से जानते हो, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। SA दवे समिति की अनुशंसा पर यही सिफारिश किए थे सेबी का स्थापना करने के लिए। सेबी को संवैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित किया गया था 1962 में। कहाँ पर? एम्स्टर्डम में। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार 1962 में एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा। भारतीय खाद्य निगम, जिसे आप FCI के नाम से जानते हो, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1920 में, झांग जो कि पंजाब में है। भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी कब? 1929 में। क्या हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, लगभग 100 साल पहले।
खाद्य एवं कृषि संगठन, शॉर्ट में से FAO के नाम से जानते हो, इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को कहाँ पर की गई थी? इटली में किया गया था। विश्व आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे कहते हो, यह नीति घोषित की गई थी वर्ष 2000 में। कौन सी नीति? विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर पूछेगा वर्ष 2000 में स्थापित की गई थी। SEZ सेज एक्ट पारित किया गया वर्ष 2005 में। यहाँ से लगाने वाले हैं टेस्ट। गोईपोरिया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन बी राइट आंसर, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से है। गोईपोरिया समिति का संबंध आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन बी बताइएगा, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से है। समिति से सवाल तो पूछा ही जाता है। नंबर सेकेंड, SBI की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर, 1 जुलाई 1955 को। भारत का प्रथम मोबाइल बैंक का नाम? ऑप्शन डी लक्ष्मी वाहिनी बैंक आपको बताना है। देश का पहला तैरता हुआ ATM कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कोच्चि में। किसने किया था? SBI के द्वारा किया गया था। मंदरिया एवं तेजरिया किससे संबंधित है? ऑप्शन बी शेयर बाजार से। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला प्रथम बैंक का नाम? ऑप्शन बी ICICI इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नरसिम्हम समिति, नरसिंघम जो समिति है इसका संबंध? ऑप्शन ए बैंकिंग सुधार से है। यहाँ पर तो आप टेस्ट लगा रहे हो इकोनॉमिक्स का बैंकिंग से, आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन ए ही होगा। एग्जामिनेशन में ना ढेर सारे क्वेश्चन के बीच में यही सवाल कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, सेबी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 फरवरी 1964 को। बताइए मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, भारतीय बजट को मानसून का जुआ कहते हैं। स्टॉक जो एक्सचेंज है भारतीय राष्ट्रीय वाला, इसका स्थापना हुआ था कब? 1991 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, कहा गया था, अभी आपको ध्यान होगा। ऑप्शन नंबर सी 100 साल कंप्लीट होने को है। विश्व की प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था किस देश की है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, स्वीडन की आपको बताना है। ATM शुरू करने वाला विश्व का प्रथम बैंक का नाम? ऑप्शन बी HSBC के द्वारा किया गया था। ATM सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला बैंक कौन सा? HSBC है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1998 में। रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935 को। RBI की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर RBI की स्थापना की गई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण पूछेगा कब किया गया था? नंबर 19 का ऑप्शन डी बता दीजिएगा, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था RBI का। RBI के प्रथम गवर्नर पूछा है? ऑप्शन नंबर डी ऑसबॉर्न स्मिथ बताएंगे। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय वर्ड अगर लगा देगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए बताना है, CD देशमुख साहब रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर का नाम? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, KJ उदेसी थी। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि कब से कब तक? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे लेखा वर्ष पूछा है रिजर्व बैंक का, तो आपको लास्ट वाले क्लास में भी ध्यान होगा कि सेम सवाल आपसे पूछा गया था ना, तो 1 जुलाई से आपको 30 जून तक का बताना होता है। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक का नाम? ऑप्शन नंबर सी SBI। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी
हजारी समिति राइट आंसर। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। तो यह सही है, बट यहाँ पे इन दोनों में से आप कंफ्यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या बताना है? अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है 19 जुलाई तो आप बिल्कुल सही हो। आरबीआई नोट के निर्गमन में कौन सी प्रणाली अपनाती है? नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाती है। सेबी का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर सी, लगभग नहीं, मतलब 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण कोष किसके पास? आरबीआई के पास होना आवश्यक होता है। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई के द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, आरबीआई। आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने समय के लिए ऋण देता है? ध्यान होगा आपको। ऑप्शन नंबर डी, 90 दिनों के लिए। भारत में सहकारी बैंक का गठन कितने स्तर पर किया जाता है? 34 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 3। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत की गई थी कब? 35 का ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1904 में। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रथम भारतीय बैंक का नाम? ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा सही जवाब। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक है? ऑप्शन ए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। क्या चीज करने वाला? प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला। यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर, एक्सिस बैंक। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 39 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, वर्ष 1983 में। माल्थियस का सिद्धांत का संबंध किस क्षेत्र से है? यहाँ पे ना माल्थियस का सिद्धांत का संबंध पूछेगा किस क्षेत्र से? जनसंख्या से है। यहाँ पे ऑप्शन आपको सी बता देना है। भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ऑप्शन बी आपका बॉम्बे हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, और इसको देखने के बाद लगा लेंगे इसका टेस्ट, हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी से आप लोगों का छुट्टी। पहला सेज विकसित किया गया था कांडला में। माल्थियस सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से, जैसा कि आपने देखा था अभी। मीरा सेठ समिति का संबंध है किससे? हथकरघा से। सत्यम समिति का संबंध है वस्त्र नीति से। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाले से। फिर से एक बार देख लेंगे। पहला सेज विकसित किया गया था कांडला में। माल्थ्य सिद्धांत संबंधित है माल्थियस जनसंख्या से। मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा से। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। ज्ञान प्रकाश समिति अगर पूछेगा चीनी घोटाले से है। सुंदर राजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। हजारी समिति का संबंध है औद्योगिक नीति से। दत्त समिति है औद्योगिक लाइसेंस से। अगर पूछता है कि मिर्ध्या समिति का संबंध सहकारिता आंदोलन से आपको बताना है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे आप सिडबी के नाम से जानते हो, सिडबी का जो स्थापना है 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग से। मालेगांव समिति का जो गठन है किस क्षेत्र संबंधित है? तो मालेगांव पूछेगा ना तो प्राथमिक पूंजी बाजार से। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया था 1953 में। कहाँ पर? पंजाब में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है कौन? ISI मार्क। 1955 से भारत में भी ये चालू हो चुका है। कौन सा? ISI। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करना। भारतीय मानक ब्यूरो अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1987 से। मुख्यालय अगर पूछता है तो आपको बता देना है कहाँ पर है? दिल्ली में। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषण पे, आप जानते हो ना हॉलमार्क रहता है।
हॉलमार्क व्यवस्था लागू हुआ है 2002 से, सोना पर हुआ है, और 2005 से ये चांदी पर हुआ है। पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित हुआ था 1970 में। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है कहाँ, तो मतलब ट्रेडमार्क जो है कब से है ना, तो 15 सितंबर 2003 से। इको मार्क आप जानते हैं पर्यावरण से संबंधित है। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है कौन, एग मार्क, वर्ष 1986 से ये प्रभावी है। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला है कहाँ पर, नागपुर में। शीतल पेय, सॉस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या है, FPO रहता है। देखिए श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल क्या क्या है, फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन, यानी कि बिजली की जो वस्तुएं हैं ना, इसे श्वेत वस्तु के अंतर्गत रखा गया है। कह रहा है क्रिसिल क्या है, तो ये ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग स्टार्ट हुआ था 1952 से। भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में, स्थापना हुआ था 1977 में। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया, 1973 में भारत में ऊर्जा संकट के बारे में लगा कि अभाव हो रहा है, कमी हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सेल की स्थापना 1974 में की गई थी। सफ़ेद सोना कहा जाता है किसे, सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। हरा सोना कहा जाता है चाय को। स्वर्ण द्रव कहा जाता है पेट्रोलियम को। स्पेशल 301 तथा सुपर 301 क्या है, ये अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीतियां हैं। किसी एक देश की कंपनी को दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाता है, तो उसे आप प्रत्यक्ष निवेश के नाम से जानते हो, जिसे आप FDI कहते हो, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा है, सिंगापुर है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। GATT यानी गैट की स्थापना हुई थी वर्ष 1948 ईस्वी में। गैट का अगर स्थान पूछेगा तो WTO ने ले लिया है 1 जनवरी 1995 से। मुख्यालय है इसका जेनेवा में। WTO के प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड रहे थे। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की सदस्य संख्या है कितना, 164, और 164वां देश का नाम है अफगानिस्तान। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इंडियन के साथ साथ आप इंटरनेशनल लेवल का भी इकोनॉमिक्स को देख ही रहे हो यहाँ पे। विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। विश्व बैंक ऋण देता है दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों तरह का, ज़्यादा और कम समय के लिए। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना दिसंबर 1945 में हुआ था, कहाँ पर, वाशिंगटन DC, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी, इसे ही IMF को ही कहा जाता है। IMF किस सम्मेलन की देन है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है, केवल उसमें जो सदस्य देश रहते हैं उसको जो आपका IMF है ये ऋण देता है। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक 1911 से 21 तक। काफ़ी बार यह सवाल पूछा गया है और काफ़ी बार लोग कंफ्यूज करते हैं, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक था, 1911 से 21 के टाइम में, 10 वर्षों के लिए। जन्म दर व्यक्त किया जाता है प्रति 1000 पर। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था वर्ष 2004 में। भुगतान संतुलन में निहित क्या होता है, दृश्य, अदृश्य, व्यापार एवं ऋण, ये सारे रहते हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जो है पारित किया गया था 1973 में। इसमें विदेशी निवेश एवं व्यापार को सुगम मतलब अच्छा सरल बनाने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। FERA की जगह FEMA
मतलब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ 1999 में। इंडिया इज फॉर इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखा? चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखा है। क्या लिखा है? इंडिया इज फॉर सेल। मोहन धारिया समिति का संबंध है किससे? वाटरशेड विकास से। बताइए कि ईश्वरन समिति का संबंध किससे है? तो वाटरशेड विकास में प्रशिक्षण से। डिविडेंड क्या होता है? कंपनियों से शेयरों पर प्राप्त लाभांश को क्या कहा जाता है? डिविडेंड। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंध है कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध। वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? हिक्स की। पेपर गोल्ड कहलाता है एसडीआर। एसडीआर को आप पेपर गोल्ड के नाम से जानते हो। इंडिया ब्रॉड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में की गई थी। आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। आशा आप जानते ही होंगे, आशा कार्यकर्ता। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में कौन बड़ा होता है? तो ये राजकोषीय घाटा बड़ा होता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1978-1979 में हुआ था ये प्रारंभ। नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। नई औद्योगिक नीति 1991 में घोषणा की गई। कब? 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव के द्वारा। एनजीओ का आशय क्या है? इसका आशय है गैर सरकारी संगठन, जिसे एनजीओ कहते हो। छोटा छोटा मतलब संगठन मिलकर के ना अच्छे अच्छे काम करने के लिए एनजीओ होते हैं। सार्वजनिक उद्यमों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने हेतु दर्जा दिया जाता है महारत्न एवं नवरत्न कंपनियों को। देश में कह रहे महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है और नवरत्न कंपनियों की संख्या कह रहा है 13 है। याद करिए तो क्या ये सही डेटा है? महारत्न कंपनियां कितना है अभी भारत में? नवरत्न कितना है? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जैसे सितंबर 2022 तक का जो डेटा पता है उसके अकॉर्डिंग ना भारत में टोटल 12 महारत्न और 13 नवरत्न कंपनियां थी और 74 जो है ये मिनी रत्न कंपनियां के नाम से था। ठीक है, ये आपको सितंबर 2022 का डेटा बताया गया। डेट के हिसाब से संख्या इसकी बढ़ती जाएगी, उसे आप ध्यान दे देंगे। नवरत्न की अवधारणा किस देश के केंद्रीय बजट में पेश की गई? कह रहा है कि किस वर्ष में पेश की गई थी? 1997-98 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था ना? 1997 और 98 के टाइम में किया गया था। कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा। महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया गया 21 दिसंबर 2009 को। मिनीरत्न योजना का शुभारंभ 1977 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है? तो चयनित आधारभूत उद्योग होता है। कोर सेक्टर के 8 आधारभूत में क्या क्या? इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत आता है। एनटीपीसी की स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई थी कब? 1956 में। गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है किससे? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से यह संबंधित है। अब यहाँ पे फुल फॉर्म को देखिए, जैसा कि आपको कहा गया था। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ईएमआई का मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। सीआरवाई चाइल्ड राइट एंड यू। सीबीएस का मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। सेबी का पूर्ण रूप सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर पूछेगा
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान पूछा जाता है एग्जाम में, यह कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान पूछेगा, कोलकाता में बताना है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय और स्थापना, मुख्यालय है मनीला में, स्थापना हुआ था 1966 में। किसका? एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का। भुगतान संतुलन, जिसे आप बीओपी के नाम से जानते हो, पद संदर्भित करता है आयात और निर्यात के मध्य में अंतर को। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपने काफ़ी अच्छे से क्लास को देखा होगा। अब लगाते हैं यहाँ से टेस्ट। क्वेश्चन 41 यहाँ से आप देखिए और कितना मार्क्स आता है उसे भी आप ध्यान देते चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी राइट आंसर, जिनेवा में। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वर्ष 1945 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसका के नाम है सिडबी, इसका मुख्यालय बताइए कहाँ पर स्थित है? सिडबी का है लखनऊ में। नंबर 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नंबर 4 में बताएंगे, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कपास को। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वर्ष 1911 से 21 में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? ऋणात्मक रही थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2004 में। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया था? क्या चीज़? ऊर्जा संकट। ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1973 में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए किस मार्क का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ISI मार्क का। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए किस मार्क का यूज किया जाता है? कृषि की वस्तुओं के लिए पूछेगा। ऑप्शन आप यहाँ पे एग मार्क बताना होता है। बताइए कि स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए हॉलमार्क होता है। ऑप्शन ए। विश्व बैंक का मुख्यालय है कहाँ पर? ऑप्शन डी वाशिंगटन DC में। सुंदर राजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी याद रखिएगा, पेट्रोलियम से। हजारी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए औद्योगिक नीति से। गैट की स्थापना कब की गई थी? नंबर 14 का राइट आंसर, ऑप्शन ए वर्ष 1948 में। WTO की स्थापना बताइए किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी। स्वर्ण द्रव के नाम से किसे जाना जाता है? नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा डी पेट्रोलियम को। WTO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पीटर सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को। नई औद्योगिक नीति की घोषणा किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, PV नरसिम्हा राव के द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, IMF को। बताइए, ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता उसे कौन सा मार्क दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इको मार्क। सर्वप्रथम इको मार्क किसे प्रदान किया गया था? किस चीज़ को किया गया था बताइए? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, साबुन को। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ISO की स्थापना हुई थी कब? 6 जनवरी 1947 को भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF किस सम्मेलन की देन है बताइए? 24 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग। NTPC की स्थापना कब की गई? नंबर 26, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1975 में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? नागपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर।
सेल की स्थापना कब हुई थी? नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1974 में हुई थी। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1970 में। हरा सोना किसे कहा जाता है? नंबर 30 का ऑप्शन हो जाएगा हरा सोना पूछा है। ऑप्शन नंबर डी, चाय को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, सही जवाब। 31 पूछेगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ना, तो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1977 में हुआ था। कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वर्ष 1952 यानी कि 52 में। नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बताइए भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ किया जा रहा है? यूएसए के साथ, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? आईडीए को, ऑप्शन ए सही जवाब। शीतल पेय के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सी है? ऑप्शन ए एफपीओ होता है, ध्यान रखिएगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2003 में। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, चित्रा सुब्रमण्यम है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लघु उद्योग से। मोहन धारिया समिति का संबंध बताइए किससे है? नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए, वाटर शेड विकास से है मोहन धारिया समिति का संबंध। महाजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? महाजन समिति पूछेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, चीनी उद्योग से इसका संबंध है। आशा करता हूं कि अभी तक आपने जो क्लास एनसीईआरटी सार संग्रह देखा आपको अच्छा लगा होगा। आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से हेल्प जरूर मिलेगा। आप लोगों से सवाल पूछा गया था, उसका जवाब आप लोग ज़रूर बताएं। क्लास कैसा लगा नहीं लगा मन हो बताइए, बता देंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी बताना हो कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा लग रहा है इसीलिए आप क्लास को देख रहे हो, इतना पता चल रहा है। आप लोगों से सवाल पूछा गया था, उसका जवाब अगर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। इतना तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसी सवाल पे आप लोगों को छोड़े जा रहे हैं यहाँ से।